दर्शकों, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। आज मैं आपको रुद्राक्ष की महिमा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। रुद्राक्ष जो है ना, भोलेनाथ भगवान के अश्रु से बना हुआ है। तो मैं आपको इसकी शुरुआत करता हूँ। चलत्कुण्डलं भ्रूसु नेत्रं विशालं, चलत्कुण्डलं भ्रूसु नेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलताल काले कपाल माले किशंस शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार हमारे जीवन में सुख और समृद्धि पाने के लिए ऐसे बहुत सी गुणकारी वस्तुएं हैं जिन्हें हम धारण कर सकते हैं। जिसमें सर्वप्रथम जो है ना, रुद्राक्ष, जो भगवान शिव जी के अश्रु से बने हुए हैं। उनके पेड़ इनके अश्रु से जागृत हुए थे और इस प्रकार हमें रुद्राक्ष की प्राप्ति हुई। और इसको चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हों, 5 साल के ऊपर वाले बच्चे इसको धारण कर सकते हैं। और कुछ नियमों का पालन जरूर करना पड़ता है, पर जैसे रात को सोते समय ऐसे उतार दें, आप इसे सुबह नहा धोकर फिर पहन लें, ठीक है। जो 12 साल से ऊपर के हैं वो रुद्राक्ष धारण करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। 12 साल के नीचे वाले रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वो क्या है, ये आचरण, शुद्धि आचरण नहीं कर पाते। इसलिए जो है ना, आप 12 साल के ऊपर वाले या 12 साल की उम्र से लोग जो हैं उनको ही रुद्राक्ष धारण करवाया करें। तो देखिए, ये ऐसी अनमोल वस्तु है जिसका कोई मूल्य नहीं है। और इस साधारण से दिखने वाले इसे हम रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्राक्ष जो है ना, कई मुखी रहते हैं। देखिए, जब शिव जी पर भगवान शिव के आंसू गिरते हैं तो उनसे रुद्राक्ष का पेड़ का निर्माण हुआ था और उससे हमें रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं। उसके बाद इसके बीज बनते गए। रुद्राक्ष की लोगों को खेती के बारे में पता लगा, लोग इसकी खेती भी करते हैं। और रुद्राक्ष के पेड़ बहुत अनमोल पेड़ होते हैं, जो भी बहुत कम पाए जाते हैं। फिर भी आजकल इसका चलन ज़्यादा हो गया है। क्यों कि इसको कई बीमारियों में और कई तरीके के लाभ प्राप्त होने से इसका हम उपयोग धीरे धीरे करना शुरू कर दिए हैं और स्वास्थ्य लाभ हमको इससे होता है। और यह धार्मिक परंपरा और धार्मिक विकास की एक राह प्रशस्त करता है। तो देखिए, एकाग्रता आती है, जागृत होता है।
रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। उसके आगे भी हैं, उसके आगे भी रुद्राक्ष आपको मिलेंगे। और ये जो है ना, आपको रुद्राक्ष जो है ना, 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष जो है ना, आपको कई जगह प्राप्त हो जाएंगे। परंतु रुद्राक्ष के कुछ कि रुद्राक्ष सही है या नहीं है, तो 1 मुखी से 13 मुखी और 18 मुखी ये मेन रुद्राक्ष की श्रृंखला में गिने जाते हैं। तो 1 से 13 मुखी और 18 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही धन समृद्धि के लिए उत्तम रहते हैं और धन समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। रुद्राक्ष को पहनने से भाग्य चमकता है, जीवन में सफलता मिलती है। और रुद्राक्ष पहनने वाले इसे गंगा जल या शुद्ध जल से धोकर और इसे एक लाल धागे में पिरोकर या चांदी की चेन या सोने की चेन में पिरोकर आप शिव जी के फोटो के सामने या शिवलिंग के सामने रख दें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। और जाप करते हुए इस रुद्राक्ष को आप धारण कर लें। और आमतौर पर सभी के लिए ये शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे नहीं पहनना चाहिए। हिंदू धर्म में इसे शुभ माना गया है और धारण करने से इसमें सुख समृद्धि और शांति मिलती है। और रक्तचाप को यह नियंत्रित रखता है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको भी सकारात्मक विचार से परिपूर्ण करता है। 5 मुखी रुद्राक्ष पुरुषों और महिलाओं और बच्चों के लिए, सभी के लिए उपयुक्त है। अब प्रश्न ये उठता है कि किन लोगों को इसे धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिलाएं गर्भ धारण कर रही हैं उन्हें रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। इससे क्या होता है कि उससे निकलने वाली ऊर्जा गर्भ में उत्पन्न होने वाले शिशु को प्रभावित करती हैं। और इसलिए जो है ना, रुद्राक्ष गर्भवती स्त्रियों को नहीं पहनना चाहिए। और अगर वो पहनती हैं तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक जरूर बच्चों में आने की संभावनाएं रहती हैं। तो दर्शकों, इसे पहनने के लिए अपवित्र अवस्था ना हो, समझे। और इसे अपवित्र अवस्था में छूना भी नहीं चाहिए। रुद्राक्ष बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इसे धारण करने में कई लाभ प्राप्त होते हैं। और अब हम आपको आज 1 मुखी रुद्राक्ष के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो देखिए, 1 मुखी रुद्राक्ष शिव का स्वरूप माना जाता है। 1 मुखी रुद्राक्ष शिव का स्वरूप माना जाता है। और देखिए, इस रुद्राक्ष में एक ही लाइन होती है, एक लाइन होती है जो अलग से दिखती है और इसके अलावा और दूसरी लाइन नहीं रहती। 1 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से आध्यात्मिक उन्नति होती है, समृद्धि मिलती है और हमारा स्वास्थ्य भी और रक्तचाप भी हमें बहुत अच्छा रहता है और रक्तचाप को कंट्रोल करता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जो पहनते हैं उनमें नेतृत्व गुण आता है और नकारात्मक से वो व्यक्ति दूर रहता है, तनाव कम करता है। धारण करने का विशेष विधि है। पहले इसको गंगा जल से धोएं, फिर धोकर इसको दूध से धोएं, फिर इसको जो है साफ पानी से शुद्ध जल से धोकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इसको आप
लाल धागे में, चांदी की चेन में या सोने की चेन में पिरोकर आप इसका जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का भोलेनाथ के फोटो के सामने रख के, और आप इस जाप को करते हुए इसे धारण कर लें। और क्योंकि यह शिव जी का स्वरूप है, इसलिए धारण करने से पहले शिव जी को एक बार स्पर्श कर लें और इसको धारण कर लें। ये सबसे अच्छा, मतलब हर तरीके से आपको, आपके जीवन को संवारेगा, आपकी जो भी कठिनाई होगा उसे सॉल्व करेगा। देखिए दर्शकों, 2 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आप सुनिए। इसको धारण करने से रिश्तों में सद्भाव उत्पन्न होता है, भावनात्मकता स्थिर रहती है और मानसिक शांति मिलती है। यह चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को भी कम करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, नकारात्मकता को कम करता है और हमारे विचार जो है ना शुद्ध होते हुए हमें सुविचार आते हैं और हमारा कार्य सही रूप से चलने लगता है। अब प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। रिश्तों में सुधार होता है, परिवार व सहकर्मियों से बेहतर समझ और सामंजस्य स्थापित होता है। जैसे आप कहीं कार्य कर रहे हों, किसी दफ्तर में हों, तो इसको ज़रूर धारण करिए। जिससे आपके जो कर्मचारी हैं उनमें सामंजस्य स्थापित होगा, समझाइश आएगी और वो आपको समझेंगे और आपका जो पूरा सहयोग करेंगे आपके पूरे काम में। और इससे क्या होता है, भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है ये। इसको अवसाद होना, चिंता जैसी भावनाएं इस कम करता है और मन की शांति प्रदान करता है, तनाव को कम करता है, सकारात्मकता ऊर्जा को हमेशा आपके साथ बनाए रखता है। इस प्रकार देखिए, 1 मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष को पहनने के बहुत ही फायदे हैं। लाभ, स्वास्थ्य लाभ देते हैं और हमारे जितने भी आँखों की समस्या है उन समस्याओं से भी हमारे को ये 2 मुखी रुद्राक्ष हमारे को इजाज़त दिलवाता है और कैरियर और व्यवसाय में भी हमको सफलता प्रदान करवाता है। इसको भी धारण करने की विधि वही है। आप पहले इसको गंगा जल से धोएं, फिर इसको दूध से धोएं, फिर शुद्ध जल से धोएं और शिव जी के सामने इसको या लाल धागे में या चांदी की चेन में या सोने की चेन में पिरोकर रख दें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करें। और जाप करते करते ही आप इसको धारण कर सकते हैं, आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। दर्शकों, आज मैं आपको यहीं 2 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताकर इसकी समाप्ति करता हूँ। अगले एपिसोड में मैं आपको 3 मुखी और 4 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद।